अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी एंड हो जाएगी। सो 4.2 का आज हम लास्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल के सवाल के अंदर भी हमने क्यूब के फॉर्मूलाज देखे थे, आज भी हम लोग क्यूब के ही फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, कल जो हमने फॉर्मूलाज देखे थे वो थे आपके पास के a प्लस बी का क्यूब था, वो था इक्वल ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी का क्यूब। ठीक है, वो आपके पास इसके इक्वल थे, इसके इक्वल। ठीक है, लेकिन आज जो आप क्यूब के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है। ये थे होल का क्यूब और ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसके अंदर ए और बी का होल क्यूब आ रहा था, दोनों के ऊपर अलग अलग पावर्स नहीं थी, लेकिन जो आज हम लोग करेंगे उसके ऊपर अलग अलग पावर है क्यूब की। तो पहले आप फॉर्मूलाज देख लें कि फॉर्मूलाज किसके इक्वल होते हैं। प्लस का भी मैंने लिख दिया और माइनस का भी, आप लोगों की आसानी के लिए। प्लस का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस के फॉर्मूला में क्या चेंजिंग होगी कि बस यहाँ पर ए बी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और जब आपने करना माइनस का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर सारी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी माइनस के अंदर, और प्लस के अंदर सिर्फ ए बी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लें, रट लें, जहन में बिठा लें, क्योंकि यही फॉर्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, सो इसका पहला पार्ट है आपके पास। पहले पार्ट में वो आपको कहता है 125 ए क्यूब माइनस 1। तो अब हमें पता है कि 125 किसका क्यूब होता है, 125 तो होता है 5 का क्यूब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 5a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा। तो देखिए अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम कहते हैं ये है हमारे पास a और इसको हम कहते हैं ये है हमारे पास b। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास b। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। a माइनस बी आ गया, 5a माइनस 1 आ गया इंटू ए का स्क्वायर, एक जगह क्या आ गया 5a, 5a का स्क्वायर प्लस ए बी, ए 5a b 1 था प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, बस अब आपने कुछ नहीं करना, आपने ये वाली टर्म एज इट इज साथ रखनी है और बाकियों के स्क्वायर्स खोल के मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख देना है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 1 5a प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये है आपका इसका आंसर। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। आगे सवाल भी हमने ऐसे ही करने, इसके 6 पार्ट और 6 के 6 पार्ट्स में यही दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में वो हमसे ये कहता है कि 64x क्यूब प्लस 125। 64 हमारे पास किसका क्यूब होता है, 64 होता है हमारे पास 4x का, x तो हमारे पास इसके साथ ही था ना वेरिएबल, तो 64 हो गया हमारे पास 4 का क्यूब और 125 हो गया हमारे पास 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो हमने क्या कहा था कि ए क्यूब प्लस बी, इसको हम लेते हैं ए और इसको हम लेते हैं बी। तो मैंने आपको क्या कहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक हो गया। अच्छा, आपने पेपर के अंदर ये फॉर्मूलाज जरूर लिखने हैं, सवाल के अंदर 3 डॉट्स डालने हैं और साथ में आपने ये फॉर्मूला जरूर लिखने हैं। इससे क्या होता है कि इंप्रेशन आपका अच्छा बढ़ता है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे को आता है काम। ठीक है, दूसरा आपके पेपर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, तो आपके नंबर्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होते जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर आपके पास ये छोटी छोटी चीज़ों के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, खूबसूरती जैसे जितनी बढ़ाते जाएंगे पेपर उतना ही आपका नंबर गेनिंग होता जाएगा। आपने यहाँ तक ये फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। 4x प्लस 5 आ गया इंटू ए स्क्वायर की जगह 4x का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी 4x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, तो अब आगे हमने क्या किया, आगे हमने कुछ नहीं किया, आगे हमने किया कि 4x प्लस 5 एज इट इज रहा, इसका स्क्वायर ओपन किया 16x स्क्वायर आ गया इन माइनस 20x प्लस का 25। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। सेम एज इट इज वही है जो हमें पहले कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, x की पावर 6 माइनस 27। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, मुश्किल कोई काम नहीं है। आप यहाँ पे देख के घबरा जाएंगे कि यहाँ पे x की पावर 6 आ गया, तो आप इसको भी क्यूब में ले जाएं, इसको क्यूब में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये x का स्क्वायर और उसका क्यूब। क्योंकि हमने पहले भी एक्सरसाइजेस के अंदर, चैप्टर्स के अंदर इसी बुक की सीखा हुआ है कि अगर ब्रैकेट लगी हो और अंदर एक पावर हो और ब्रैकेट के बाहर एक पावर हो, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा x की पावर 6। लेकिन अगर लिखा होता है x की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो ये हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लिकेट नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकती है क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर वाली पावर और ब्रैकेट के अंदर वाली पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
तो ये x की पावर 6 था, हमने स्क्वायर अंदर रखा, क्यूब बाहर रख दिया, ठीक है। क्यूब क्यों बाहर रखा, स्क्वायर क्यों नहीं बाहर रखा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज क्यूब के हैं, हमने क्यूब भी इस्तेमाल करना था, क्यूब के फॉर्मूलाज लगाने थे, इसलिए हमने क्यूब को बाहर रखा और स्क्वायर को अंदर रख दिया, ठीक हो गया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर का क्यूब -27, एक्स स्क्वायर का क्यूब -27 इसका क्यूब रूट होता है 3 का क्यूब आ गया। अब आपने इसमें फॉर्मूलाज पुट कर देने हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, सिंपली। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, अब पहले हम लोग सिंगल वेरिएबल ले रहे थे विद नो पावर, अब हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास ए, ये 3 हो जाएगा आपके पास बी। तो ए की जगह क्या आ गया, अंदर वाली पूरी टर्म एक्स स्क्वायर -3 और ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ब्रैकेट के बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर दोनों आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेट हो जाती है। तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी, सिर्फ हमने सिंपल फॉर्मूलाज भी पुट किए हैं वैल्यूज। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में वो हमसे कहता है 1000 ए क्यूब प्लस 1। 1000 का तो हमें पता है, सबसे आसान है कि 10 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इसका फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो सिंपली आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। 10 ए आपके पास है ए, 1 है आपके पास बी, वेरिएबल के साथ आपने लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ए प्लस 1 आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर की जगह 10 ए का स्क्वायर माइनस 10 ए इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। फिर क्या आ गया, 10 ए प्लस 1 एज इट इज, स्क्वायर ओपन किया तो 100 बन गया, 100 ए स्क्वायर माइनस 10 1 10 ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में वो हमसे क्या कहता है, पार्ट नंबर 5 के अंदर वो हमसे कहता है कि 343x क्यूब प्लस 216। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको इस तरह वैल्यूज की नहीं समझ आती है कि कौन किसका क्यूब है, तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर आपको क्यूब रूट की ऑप्शन मिल जाती है। क्यूब रूट के अंदर आपने सिर्फ सिंपल ये वाली वैल्यूज डालनी है और इक्वल दबा देना, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 343 हमारे पास 7 का क्यूब होता है, साथ में एक्स क्यूब था तो 7x का होल क्यूब प्लस 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो 6 का क्यूब लिख दिया। ये क्या बन गया, ए क्यूब, ये बन गया ए और ये बन गया हमारे पास बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल था हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तक तो आपको फॉर्मूलाज रट गए होंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 7x प्लस 6, ए स्क्वायर की जगह 7x का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 7x इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। 7x प्लस 6 एज इट इज रहा, 7 का स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, ये आ गया आपके पास 49x स्क्वायर, 7 6 42 माइनस का 42x प्लस का 36, ये आ गया आपके पास इसका आंसर। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ एंड इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल को भी खत्म करते हैं, ठीक है। सो पार्ट नंबर 6 में वो हमसे ये कहता है 27 माइनस 512 का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है 3 का और 512 किसका होता है 8 का, और साथ में y क्यूब था तो y हमने अंदर रख के इसका होल क्यूब कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ए किया, इसको हमने बी किया। अच्छा, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जो वेरिएबल वाला है उसको ए लेना है या जो वेरिएबल के बगैर है उसको ए लेना है। जो टर्म पहले है उसको ए ले लेना है, जो टर्म बाद में उसको बी ले लेना है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल था हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल थी, ठीक हो गया। अब तक हो गया होगा याद आप लोगों को सब फॉर्मूलाज। तो सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, 3 माइनस 8y इंटू ए स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह 3 इंटू 8y प्लस बी स्क्वायर की जगह 8y का स्क्वायर। अब सिंपली कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला वो स्क्वायर्स खोल देने हैं। 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इज 24y प्लस 8 का स्क्वायर 64y स्क्वायर, ये आ गया आपके पास इसका आंसर। आई होप आप सबको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। आज हमने 4.2 एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लिया है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।